अमेरिका और ईरान के बीच हुए ऐतिहासिक शांति समझौते पर इजराइल की तरफ से पहली आधिकारिक और तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। इजराइल के दक्षिणपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गिबीर ने सोमवार को साफ लफ्जों में ऐलान किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में हुई ये डील इजराइल पर बिल्कुल भी लागू नहीं होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि इजराइल अपने सुरक्षा फैसले खुद लेने के लिए पूरी तरह आज़ाद है। आपको बता दें कि इजरायली मंत्री का यह बयान तब आया जब अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और युद्ध में एक अस्थायी संघर्ष विराम को आगे बढ़ाने पर शुरुआती सहमति बनी। इस समझौते पर शुक्रवार यानी 19 जून को स्विट्जरलैंड में औपचारिक रूप से दस्तखत होने की उम्मीद है। शांति समझौते के ऐलान के बाद इजरायली मंत्री गिबीर ने टूक अंदाज में कहा कि इजराइल अपने सुरक्षा हितों को अंतर्राष्ट्रीय समझौते के भरोसे नहीं छोड़ सकता। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी पोस्ट में लिखा कि ट्रंप का समझौता हमें बिल्कुल नहीं बांध सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि इजराइल संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन नहीं है। हम एक स्वतंत्र और संप्रभु देश हैं। हम अमेरिका से प्यार करते हैं और राष्ट्रपति ट्रंप के आभारी हैं। फिर भी इजराइल कोई बनाना रिपब्लिक कमजोर देश नहीं है। इसके अलावा बेन गिबर का मानना है कि हिजबुल्लाह और ईरान समर्थित अन्य संगठनों से निपटने के लिए इजराइल के पास सैन्य कार्रवाई करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। अपने विरोध को सही ठहराते हुए इजरायली मंत्री ने इतिहास का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि जब भी इजराइल ने विदेशी दबाव के आगे घुटने टेके हैं उसे नुकसान ही उठाना पड़ा। बेन गिबर ने ओस्लो समझौते 2006 के लेबनान समझौते पर और गाजा में बढ़ती गई नरमी का उदाहरण देते हुए कहा कि हर बार जब हमने इजराइल की सुरक्षा की कीमत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के सामने आत्मसमर्पण किया तो हमने ब्याज के साथ इसकी कीमत खून से चुकाई है। बेन गिबर ने अपनी पोस्ट में लेबनान का जिक्र करते हुए कहा कि वे ऐसी एक किसी भी समझौते के खिलाफ है जो इजरायली सेना के हाथ बांधे। उन्होंने कहा कि हम इस समझौते के साझेदार नहीं हैं जो हमारी सुरक्षा सुरक्षित नहीं करता। उन्होंने मांग की है कि इजराइल को हिजबुल्लाह के खात्मे से कम किसी भी बात पर समझौता नहीं करना चाहिए और जंग के दौरान कब्जा की गई जमीन से इजरायली सेना को वापस नहीं हटना चाहिए।